अब करप्ट चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है। मोदी गवर्नमेंट एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाई है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर 30 या उससे ज्यादा डेज के लिए जेल में रहते हैं, ऐसे केस में जिसमें 5 या उससे ज्यादा ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो उन्हें अपनी सीट खाली करनी पड़ सकती है। हाँ, अगर कोर्ट उन्हें छोड़ देती है तो वापस वो अपनी सीट पर आ सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। चलिए समझते हैं। इंडिया में लॉ का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक आपके अगेंस्ट चार्जेस प्रूफ नहीं हो जाते आप इनोसेंट हैं। लेकिन इस बिल के अकॉर्डिंग बिना चार्जेस प्रूफ हुए ही आपको अपनी सीट खाली करनी पड़ सकती है, और बहुत चांसेस है इस क्लॉज का मिसयूज किया जाएगा अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को टारगेट करने के। इंडिया जहां पर ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है और रूलिंग पार्टीज के पपेट्स हैं, और पिछले 10 सालों में ईडी ने 95% केसेस अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के अगेंस्ट लगाए हैं। साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ईडी ने लास्ट 10 इयर्स में 193 केसेस पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट लगाए हैं और सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन प्रूफ हुई है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी लो कन्विक्शन रेट को क्रिटिसाइज किया है। रूलिंग पार्टी ईडी और सीबीआई का यूज अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के अगेंस्ट फेक केसेस लगाने में करते हैं। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कोई भी पॉलिटिशियन अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मानो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन जिसमें एक तरफ से करप्ट पॉलिटिशियन डालो, दूसरी तरफ से सफाई होकर निकल। चलिए इस पूरी कहानी को एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। उन्हें ईडीआई ने 2 चार्जेस पर अरेस्ट किया था कि उन्होंने लैंड ग्रैब किया और मनी लॉन्ड्रिंग किया। उन्हें 6 मंथ्स के लिए जेल में रखा गया, लेकिन 6 महीने बाद ईडी कोई भी चार्जेस उनके अगेंस्ट प्रूफ नहीं कर पाई और हाईकोर्ट ने उनको छोड़ दिया। 6 महीने जेल में रहने के कारण वो 2024 के इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर पाए और इसका फायदा बीजेपी को बहुत हुआ। बीजेपी ने एक पूरा करप्शन का नैरेटिव बिल्ड किया। दूसरा एग्जांपल है दिल्ली के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का। सत्येंद्र जैन को 2 साल जेल में रखा गया, 4 साल उनके अगेंस्ट केस चला। एट द एंड सीबीआई कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई और उन्हें क्लीन चिट मिल गई। इस बिल में एक क्लॉज जरूर है कि अगर आपके अगेंस्ट चार्जेस प्रूफ नहीं होते हैं तो आप अपनी सीट पर वापस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा आपकी इमेज खराब हो चुकी होती है और अपोजिशन पार्टीज को इसको बहुत फायदा मिल चुका होता है। इनफैक्ट जितने टेन्योर के लिए आप उस सीट पर बैठे हैं वो टेन्योर भी खत्म होने वाला होता है। इंडिया जहां पर ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है और बहुत ही लो कन्विक्शन रेट है, बहुत हाई चांसेस है कि इस लॉ का मिसयूज किया जाएगा अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को टारगेट करने के। वैसे तो ये बिल पास होने से रहा क्योंकि बीजेपी को इसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, जो बीजेपी के पास नहीं है। उसे इस बिल के लिए कंसेंसस बिल्ड करनी पड़ेगी।